चलो सुनो ध्यान से बॉस, अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले भाई साहब, पर्सन सबको याद है ना, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर? बाहर रहता है कि अंदर? अंदर। फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड, ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन। अब पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस। अगर इसके अंदर टेंस हो तो कैसे बदलता है? पर्सन, टेंस और अदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के सर्दी की तरह लग रहा है, इसलिए आवाज लग रहा है भारी हो गया है। तुम लोग को ऐसा लग रहा है? नॉर्मल आवाज है कि चलो चेंज ऑफ टेंस पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। डायरेक्ट क्या देवी जी? अब इधर भी दिख रहा होगा, हो कुछ नहीं, इधर भी दिख रहा होगा। चलो ठीक। डायरेक्ट स्पीच कैसे पहचानिएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इधर एक और क्लॉज होगा, पता है ना? ये होगा हमारा डायरेक्ट। हमेशा डायरेक्ट ऐसे ही मिलेगा, इसमें कोई भी सेंटेंस आ सकता है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव या एक्सक्लेमेटर। ऊपर कैसा भी सेंटेंस हो, नीचे हमेशा कैसा होना चाहिए? असर्टिव। कैसा होना चाहिए? अगर इस वर्ब का नाम देना हो तो कौन सा वर्ब नाम दीजिएगा? बाहर वाले का क्या नाम होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। अंदर वाले का रिपोर्टेड स्पीच। तो इस वर्ब का नाम क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होना चाहिए? देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाइएगा ना तो हमेशा आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही मिलता है। प्रेजेंट फ्यूचर मिल जाता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। बताएंगे क्या गड़बड़ होता है। तो ये हमेशा किसमें होना चाहिए? पास्ट टेंस। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो देखो टेंस कैसे बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होना चाहिए? पास्ट में। तो इधर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट वाला टेंस, इधर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट। सुनना ध्यान से देवियो कि कोई पढ़ा है नरेशन पहले? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस कैसे बदलता है ये सीख रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वाला टेंस का सबका नाम बताओ तो। सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is RM plus V4 कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस has, have, been, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एक लास्ट कौन सा होता है? हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद सॉरी यहाँ पे परफेक्ट लिखना चाहिए था, है ना देवी जी? हैज ए प्लस V3, ये परफेक्ट हो गया। हैज ए बीन प्लस V4, ये कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है इसमें? इसको इनडायरेक्ट को और इस साइड लिख देता है इनडायरेक्ट। हम सीख रहे हैं कि डायरेक्ट में अगर ये सब आ जाएगा तो इनडायरेक्ट में क्या लिखना है, यही ना? अच्छा, ये कौन सा वाला हो गया? V1 V5 बदलता है V2 में, किससे बदलता है? याद रखना, सारा प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदलता है। किससे बदलता है? जितना प्रेजेंट होगा ना अपना पास्ट में बन जाएगा। जैसे V1 V5 का पास्ट क्या हो जाएगा? इज RM प्लस V4 का पास्ट वाज या वर प्लस V4। हैज ए प्लस V3 का पास्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैज हैव बीन V4 का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस। कोई दिक्कत है? तो सारा प्रेजेंट किससे बदलता है? पास्ट में। देखो अब फिर यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मान लो पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस में कौन कौन आएगा? V2। पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? वाज या वर प्लस V4। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड प्लस बीन प्लस V4। ये हमारा पास्ट हो गया। आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है? शैल या विल प्लस V1। शैल या विल प्लस, अच्छा हर एक फ्यूचर में आपको शैल विल आएगा ना? फ्यूचर का कोई ऐसा टेंस है जिसमें शैल विल नहीं आता हो? सब में शैल विल आता है, याद है कि नहीं? तो इतना ही से फ्यूचर हो जाएगा। अब आ जाओ, इतना बदलते हैं। चलो ठीक है, तो प्रेजेंट को किससे बदलना है? पास्ट में। प्रेजेंट को किससे बदलना है?
लेकिन अगर पास्ट वाला रहे तो पास्ट को बदलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट में। किससे बदलते हैं? याद रखना देखिए, क्यों बदलते हैं वो भी बता देंगे। अच्छा V2 किससे बदलेगा? हैड प्लस V3, हैड प्लस V2 किससे बदलेगा? V2 पास्ट होता है, हैड प्लस V3 पास्ट ऑफ पास्ट होता है, याद है कि नहीं? चलो वाज वर प्लस V4 किससे बदलेगा? हैड प्लस बीन प्लस V4, ये भी पास्ट ऑफ पास्ट होता है। देखो V2 किससे बदल जाएगा? हैड प्लस V3 में, आवाज वर V4 हैड बीन V4 में। अरे कुछ समझ आ रहा है? V2 हैड प्लस V3, आवाज वर V4 हैड बीन V4। लेकिन पहले से ही हैड प्लस V3 या हैड बीन V4 हो तो नो चेंज। क्या देवी जी? नहीं बदलना, ठीक है? इतना कुछ समझ आया? ये सब आपको ध्यान में रखना है। फ्यूचर में हमेशा आपको शैल विल दिखेगा, शैल विल को डायरेक्ट वुड में बदल दो। किससे बदल दो? हो गया फ्यूचर खत्म। जहां शैल विल दिख जाएगा उसको किससे बदल देंगे? वुड में। आगे जो भी रहेगा लिख देंगे, फ्यूचर खत्म। कोई दिक्कत है? ये याद रखना है कि सारा प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा। V2 बदलता है हैड प्लस V3 में, वाज वर प्लस V4 हैड बीन V4 में। लेकिन पहले से हैड प्लस V3 हैड बीन V4 है तो इसको चेंज नहीं करना है। अच्छा ये डायरेक्ट वाला आपको कहाँ दिखेगा? डायरेक्ट वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये डायरेक्ट वाला है। इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो इधर वाला लिख देंगे। समझ आ रहा है? अच्छा मान लो मॉडल आ गया, तब जैसे कैन मॉडल आ गया तो कैन को किससे बदलते हैं? कुड में। किससे बदलते हैं? में आ गया तो माइट में। किससे बदलना है? माइट में। शैल विल आ गया तो वुड में। शैल को शुड में बदलते हैं, वो अलग सिचुएशन होता है थोड़ा सा, लेकिन शैल विल को वुड में। अच्छा पहले से बताओ कहीं शुड हो, पहले से शुड दिया है, कुड दिया है, या वुड दिया है, या माइट दिया है। दो और मॉडल बचते हैं। यूज्ड टू और ऑट टू, याद है? यूज्ड टू और, अगर पहले से ये सब दिया है तो इसको भी बदलना नहीं है। अनचेंज्ड या नो चेंज। समझ आया? अनचेंज्ड बोलो या नो चेंज, इतना आपको याद। अब मान लो हम क्या बोले हैं? प्रेजेंट को किससे बदलते हैं? पास्ट में। पास्ट को पास्ट ऑफ पास्ट में। तो अगर मान लो इज आर एम दिया है, क्या दिया है? केवल इज आर एम दिया है तो इसे किसमें बदल दीजिएगा? इज आर एम को किससे बदलिएगा? वाज वर में। किससे बदलेगा? अरे प्रेजेंट को किससे बदल देना है? पास्ट में। मान लो डू डज दिया है तो किससे बदल देगा? डू डज किससे बदलेगा? कोई दिक्कत है? वाज वर किससे बदलेगा? वाज वर किससे बदलेगा? वाज वर नहीं दे दीजिए। हैज या हैव किससे बदलेगा? हैज हैव किससे बदल जाएगा? बस इतना ध्यान रखना है। कुछ समझ आया? बस इतना याद होना ही चाहिए। टेंस में यही सब आपको बदलना पड़ेगा। देखो सारा प्रेजेंट टेंस किससे बदल देंगे? पास्ट टेंस में। जो प्रेजेंट है उसी का पास्ट बना दो। पास्ट को पास्ट ऑफ पास्ट बनाएंगे। लेकिन हैड प्लस V3 या हैड बीन V3 हैड बीन V4 ये पहले ही से पास्ट ऑफ पास्ट होता है तो इसको बदलते ही नहीं है। शैल विल को किससे बदलना है? वुड में। कैन को कस के बोलो, कैन को में, माइट। अच्छा पहले से मान लो वुड है, कुड है, माइट है, शुड है, यूज टू, ऑट टू है तो बदलना नहीं है। अब प्रेजेंट पास्ट से बदलते हैं, पता है ना? इज आर एम का पास्ट वाज वर, डू डज का डिड, हैज हैव का, इतना ध्यान रहेगा सब बन जाएगा। लिखो यही टेंस में चेंज करना होता है, ठीक है? ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सुनो गांव वाले सुनो, चेंज द पर्सन याद है? फर्स्ट पर्सन जोर से बोलो, जय माता दी। कस के बोल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज या अनचेंज्ड भी बोल सकते हैं। अब टेंस में सारा प्रेजेंट किसमें बदलता है? पास्ट में। जैसे V1 V5 V2 इज आर एम V4 हैज अ V3 हैज अ बीन V4। अच्छा आ जाते हैं पास्ट में। दिक्कत पास्ट में होगा, तुम लोग बता रहे हैं। V2 किससे बदलता है? हैड प्लस V3, वाज वर प्लस V4 हैड प्लस बीन प्लस हैड प्लस V3 हैड बीन V4। फ्यूचर में क्या करना है ना, कहीं शैल विल दिखे किससे बदल देना है? शैल विल के बदले वुड, खत्म। अच्छा मान लो पहले कैन हो तो, मे हो तो, शैल हो तो
शैल हो या विल हो, किसमें? वुड। वुड किससे बदलना है? पहले से शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, और टू और यूज टू हो तो नो चेंज। इतना ही याद रखना, ठीक है। पर्सन आ जाए अदर। अदर में क्या क्या होता है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या तो एडवर्ब या डेटरमिनर, एडवर्ब या डेटरमिनर। देखो अगर दिस दिया है तो इसको किससे बदलना है बताओ? दिस बदलता है दिविजी दैट में, किससे बदलता है? दैट में। दिस किससे बदलेगा? दोज में। दिस दैट दिस, ज्यादा दिस दैट दिस दोज मत कीजिए, बदलना है ज्यादा दिस दैट नहीं। अच्छा नाउ किससे बदलेगा बताओ? नाउ बदलेगा देन में, क्या बदलेगा? देन, THEN, देन। देन, देन का मतलब तब। हेयर का मतलब, अरे हेयर का मतलब यहाँ। हेयर किससे बदलता है? देयर में। हेयर मतलब यहाँ, देयर वहाँ। 10 का मतलब क्या होता है? इस प्रकार 10 बदलता है 50 में, किससे बदलता है? 100 में। किससे बदलता है? ये 50 जैसा नहीं लग रहा है? 10 किससे बदलता है? 100 में। किसमें? आप चाहें तो 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 दिख रहा है। चलो चलो। टुडे किससे बदलता है? बिल्कुल सही, तुम लोगों को पता कैसे चल जाता है? टुडे बदलता है डैट डे में। टू नाइट किससे बदलता है? दैट नाइट। टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। यस्टरडे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। चलो टुमारो, द फॉलोइंग डे, क्या लिखेंगे? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगो किससे बदलेगा? बिफोर में। किसमें? आगो किसमें? बिफोर। अच्छा लास्ट किससे बदलता है? प्रीवियस में। किसमें देवी? और नेक्स्ट बदलता है फॉलोइंग में। किससे बदलता है? अब सुन लो ध्यान से। जैसे मान लो लिखा हो दिस बॉय, तो क्या लिखेंगे? दैट बॉय। दीज गर्ल्स, दोज गर्ल्स। टुडे, दैट डे, नाउ, देन। अच्छा ऐसा क्यों बदलते हैं? जैसे हमने लास्ट लिखा हो लास्ट डे, तो द प्रीवियस डे। नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ, ऐसा बदलता है। क्यों बदलता है? सुनो ध्यान से, सुन लो ये सब क्यों बदलता है। टेंस में, जैसे हम वॉइस जब बना रहे थे एक्टिव से पैसिव, तो उसमें टेंस नहीं बदलता है और मीनिंग भी नहीं बदलता है, याद है? जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका टेंस और मीनिंग नहीं बदलता है, लेकिन इसमें टेंस बदलता है। नरेशन में टेंस बदलता है, टेंस बदले हैं ना, लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। बात बदल जाएगी। कोई भी किसी ने बात कहा, अगर आप जाके किसी से बता रहे हैं तो बातें बदल दीजिएगा? बात नहीं बदलना चाहिए, तरीका बदल जाता है, कहने का तरीका बदल जाता है, बात नहीं बदलता। इतना पता है ना? अब सुनो होता क्या है कि सारा प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को पास्ट में बदलना पड़ता है। टुडे को दैट डे में क्यों बदलते हैं? जैसे मान लो किसी ने कोई बात कहा तो वो प्रेजेंट है, अरे है ना? अच्छा जो भी बात कहा, स्पीकर ने जो भी कहा, रिपोर्टर जब भी जाके उसको बताएगा, कुछ देर बाद ही बताएगा। जैसे एक एक सेकंड जैसे बीतता है क्या बनता जाता है? पास्ट। तो मान लो तुमने अभी कुछ कहा, हम जाके किसी और से बताएंगे तो ये घटना क्या हो चुकी होगी? पास्ट। क्या हो चुकी होगी? जो भी हुआ रिपोर्टर जब भी जाके बताए, एक सेकंड बाद बताए या एक साल बाद बताए, वो जो भी हो जाएगा, जो घटना हो जाएगी, सब किसकी? पास्ट की। हुआ था प्रेजेंट में, लेकिन जाके आप बताइएगा उस घटना के बारे में, तब वो घटना क्या हो चुकी है? पास्ट। समझ आया? इसलिए सारा प्रेजेंट किससे बदल जाता है? पास्ट में। कुछ समझ आया? इसलिए यहाँ पे लिखा हो हियर ना, तो आप बोलिएगा देयर, वहाँ, वहाँ की बात है। अगर टुडे की बात करेंगे तो जाके बाद में बताइएगा 2 दिन बाद, तो क्या बोलिएगा? उस दिन, दैट डे। किस दिन? उस दिन। अभी हम अभी की बात कर रहे हैं, तब बाद में क्या बताइएगा? तब 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 की बात है। समझा? तो जो भी बात होता है प्रेजेंट का, जब बताता है ना रिपोर्टर बाद में जाके, तो क्या बन जाता है अपने आप? पास्ट। समझ आया? अब पास्ट की होगी तो पास्ट पास्ट बन जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? क्या समझ आया दीपक जी? सॉरी चौपटा। सुनो ध्यान से, जो भी बात प्रेजेंट में कही गई, मान लो हमको तुमसे हम कुछ कह दिया, अभी कहें, प्रेजेंट है, तुम जाओ घर जाके किसी को बताओ, तब तक ये घटना क्या हो चुका होगा? पास्ट। इसलिए सारा प्रेजेंट किससे बदल देते हैं? पास्ट में। अब पास्ट होगा तो पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि एक सेकंड बाद भी बताइएगा तो एक सेकंड पहले वो क्या हो जाएगा? पास्ट।
एक एक सेकंड बाद पास्ट होता जाता है, पता है ना। हाँ, अभी हम नाउ, अभी हम क्या बोलेंगे, नाउ। अभी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, घर बताइए, जब हम इंग्लिश सीख रहे थे तब की बात है, कब की बात है, तब। अब कहिएगा घर पे जाके, तब कहिएगा, समझ आ रहा है। तो यही होता है, समझ आ रहा है। तो सारा प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा, ये सब इससे बदल जाता है। कोई दिक्कत है, क्यों बदलता है, समझ है। हाँ, क्योंकि जो भी सिचुएशन होता है वो प्रेजेंट से क्या अपने आप हो जाता है, पास्ट। तब पास्ट लगा देते हैं, बोलते हैं, समझ आया। लिखो इतना।